वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम देखेंगे आज शॉर्ट नोट में हमें क्या मेंशन करना है। तो हमारा एक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, इंडिया एंड डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड आया है, तो वो देखेंगे। तो उसमें जो इंडिया एंड डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड आया है तो उसमें मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया उसमें एनालिसिस में क्या था, पर हमको कुछ चीज़ें आई हैं जैसे कि जियो इकोनॉमिक ऑर्डर और ये सारी चीज़ें आई हैं, तो हम देखेंगे वो क्या है। इसमें है इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर टुडे मूविंग अवे फ्रॉम द पोस्ट कोल्ड वॉर, ठीक है, न्यू लिबरल ऑर्डर टूवर्ड्स अ न्यू जियो इकोनॉमिक ऑर्डर। तो मतलब ये कहा जा रहा है कि जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है आजकल जो है वो न्यू लिबरल ऑर्डर से हट करके किस तरफ जा रहा है, न्यू जियो इकोनॉमिक ऑर्डर की तरफ। ठीक है, जैसे एग्जांपल यूएस चाइना का ट्रेड वॉर जो हुआ वो आप देख सकते हैं। इसमें जियो इकोनॉमिक ऑर्डर विल बी इनएविटेबली लीड टू द इंटरनेशनल ट्रेड लॉलेसनेस। तो ट्रेड लॉलेसनेस एक वर्ड यहाँ है, तो क्या पता उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना के पूछ लें कि इंटरनेशनल ट्रेड लॉलेसनेस क्या है या कोई भी ऐसे टर्म, तो हम वो जान सकते हैं कि जियो इकोनॉमिक ऑर्डर जो होता है उस पर बेस्ड ये चीज़ बताई गई है कि किस तरीके से न्यू लिबरल, ठीक है, ऑर्डर से शिफ्ट होकर जियो इकोनॉमिक ऑर्डर तक जा रहा है। इसमें जियो इकोनॉमिक्स इज़ द यूज़ ऑफ इकोनॉमिक टूल्स टू एडवांस जियो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। अब ये बात आती है मन में कि अच्छा ठीक है, जा रहा है न्यू जियो इकोनॉमिक ऑर्डर की तरफ, पर जियो इकोनॉमिक्स है क्या? तो वो एक यूज़ क्या है, ये जियो इकोनॉमिक्स यूज़ ऑफ इकोनॉमिक टूल्स है, मतलब एक इकोनॉमिक टूल्स है जो क्या करती है, यूज़ की जाती है एडवांस करने के लिए जियो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एक आया है अनकंट्रोल्ड री एंट्रीज ऑफ सैटेलाइट, ये नेक्स्ट है साइंस एंड टेक से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें बात की जा रही है कि पार्ट ऑफ अ स्पेस एक्स फॉल्कॉन 9 फेल डाउन इन इंडोनेशिया इन 2016 इंक्लूडिंग 2 रेफ्रिजरेटर साइज फ्यूल टैंक। तो मतलब इसमें बताया जा रहा है कि जब इंडोनेशिया में 2016 में स्पेस एक्स फॉल्कॉन 9 फेल हुआ था उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। साथ ही साथ लायबिलिटी कन्वेंशन 1972 की बात की जा रही है, जिसमें है कि रिक्वायर कंट्रीज टू फॉर डैमेज नॉट प्रिवेंट देम। तो इसमें ये कहा गया जैसे जो अनकंट्रोल्ड री एंट्रीज हो रही हैं सैटेलाइट की, उन सब के लिए कोई ऐसा नहीं है कि कुछ प्रिवेंशन के लिए या कुछ भी दिया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि जो लाइबिलिटीज़ कन्वेंशन 1972 है वो क्या करता है कि अगर किसी तरीके का डैमेज होता है तो उसमें वो डैमेज के लिए उसको पे किया जाएगा, पर प्रिवेंट करने के लिए कुछ भी उसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर लैंड ग्रांट रूल के बारे में। तो इसमें है अकॉर्डिंग टू न्यू लैंड लॉ लीज ऑफ करेंट लैंड ओनर्स विल नॉट बी एक्सटेंडेड इन केस ऑफ देयर लीज एक्सपायरी। तो मतलब ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर का जो लैंड ग्रांट रूल आया है उसमें अगर कोई एग्जिस्टिंग ओनर है, ठीक है, उसकी लीज है, अगर वो एक्सपायर हो जाती है तो कोई और ले लेता है तो वो सेम एक्सटेंड नहीं होगी, उसको री एंट्री करानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें है the rules open bidding to any person legally competent and section 11 of Indian Contract Act 1872 उस चीज़ पे लागू होगा। ठीक है, और लीज टाइम पहले अप टू 99 ईयर्स होती थी, अब रिड्यूस करके 40 ईयर्स पे हो गई हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, उससे रिलेटेड देखेंगे। तो अनुराधा रॉय और उनके साथ साथ 23 और जो हैं उनको मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड। और ये जो अनुराधा रॉय हैं इनको सेलेक्ट किया गया है उनकी इंग्लिश नॉवेल जो है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, उसके लिए उनको दिया गया है साहित्य अकेडमी अवार्ड। भाषा सम्मान उदय नाथ झा को दिया गया है। ठीक है, साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार जो है वो पवन नालत को दिया गया है, उनकी जो मराठी पोइट्री है कलेक्शन के लिए, उनके मराठी पोइट्री कलेक्शन के लिए उनको दिया गया है। और बाल साहित्य पुरस्कार गणेश मारंदी को दिया गया है, संताली बुक उनकी हापनमई के लिए। और ये आईआर के से रिलेटेड थोड़ा सा है कि जापान न्यूक्लियर पॉलिसी, जापान की एक नई न्यूक्लियर पॉलिसी आई जिसमें है एंटी न्यूक्लियर सेंटिमेंट एंड सेलेक्ट कंसर्न रूल्स आर फ्री इन जापान। तो जब उनका क्या हुआ था, जो आफ्टर 2011 फुकुशिमा डिज़ास्टर या क्राइसिस कह लो, तो जब उनका 2011 का फुकुशिमा क्राइसिस हुआ था उसके बाद उन्होंने क्या किया था, उसके बाद से लेकर के अब ये उनकी न्यू न्यूक्लियर पॉलिसी आ रही है। ठीक है, उसके बाद से नहीं आई थी, और वो बहुत ज़्यादा सेफ्टी मेजर्स और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ला रहे हैं। इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ग्रीन वॉशिंग, जिसको ग्रीन सीन भी कहते हैं। ग्रीन वॉशिंग क्या है, प्रोसेस है कन्वे करने का फॉल इम्प्रेशन और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ अ कंपनी प्रोडक्ट्स आर इन्वायरमेंटली साउंड।
तो देखो कई बार क्या होता है कि अब आजकल लोग हर चीज़ को कि पूछ के लेते हैं कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है कि नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि कई बार लेबल्स ऐसे लगा देते हैं, कई बार ऐसे बोल देते हैं कि हाँ ये चीज़ इकोनॉमिक सॉरी इन्वायरमेंट नॉट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ये चीज़ बोलते हैं वो, पर ऐसा होता नहीं है। वो मिसलीड करते हैं और वो झूठ बोलते हैं कि हाँ ये जो प्रोडक्ट है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, जो कि ऐसा नहीं होता। तो उसी चीज़ को क्या कहते हैं, ग्रीन वॉशिंग या ग्रीन शीन, मतलब झूठ बोलकर अपने प्रोडक्ट को वो लोग मार्केट में बेच देते हैं। इसमें है परफॉर्म थ्रू यूज़ ऑफ इन्वायरमेंटल इमेजिनरी मिसलीड लेबल्स एंड हाइडिंग ट्रेड हाइडिंग ट्रेड ऑफ्स। तो ये मैंने अभी जस्ट बोला। तो ये था हमारा जो हमको पढ़ना था। ठीक है, थैंक यू सो मच।